Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. रिंटू सिंह हत्याकांड को लेकर राजद ने प्रेस को किया संबोधित। पूर्णिया के धमदाहा से राजद के पूर्व विधायक दिलीप यादव, आरजेडी के बाबुल कुमार खां और जिला के दर्जनों जिला पार्षद प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए दिलीप यादव ने बताया कि विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की हत्या एक राजनीतिक साजिश का दुष्परिणाम है और उसमें वहां की जनता और उनके परिजनों के साथ जो विपत्ति आई है, इस घड़ी में राजद परिवार उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्री लेसी सिंह ने साजिश करके उनकी हत्या करवाई है। इससे पूर्व भी रिंटू सिंह के संबंधी बेनी सिंह की हत्या सरेआम धमकी देकर कराया गया था। उनके परिजनों ने उस समय भी आरोप लगाया था, लेकिन प्रशासन ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है इस दोनों घटना की कड़ी को एक साथ जोड़ कर देखे। अगर इस केस में पुलिस प्रशासन सक्षम नहीं है तो पूरे परिवार को न्याय दिलाने हेतु तुरंत इस केस को सीबीआई के हवाले किया जाए। वहीं सुशासन का ढोल पीटने वाले नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अविलंब लेसी सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करे। इस घटना में लेसी सिंह के परिवार गोली मारकर भागते हुए सीसीटीवी फुटेज में सरेआम देखा जा रहा है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेसी सिंह की संलिप्तता इसमें है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रिंटू सिंह के परिजनों और राजद का यह मानना है कि उनके मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो पाए और मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि अगर एसपी के कहे हुए 48 घंटे में हत्यारे की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच नहीं होती है तो राजद उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद सदस्यों ने भी बताया कि जिस तरह पूर्व जिला परिषद सदस्य की हत्या कर दी गई, इससे हम लोगों को भी भय लग रहा है। हमें भी प्रशासनिक सुरक्षा दी जाए। अभी जो वर्तमान में जो सरसी में घटना है, जो पूर्व जिला पार्षद थे, अभी वर्तमान में उनकी पत्नी वहाँ से जीती हैं, जिला परिषद हुई हैं, तो परसों शाम में उनकी हत्या हुई। इससे पहले भी 3 तारीख को उन पर गोली चली थी, रिंकू सिंह जी पर, और उन्हें थाना में एफआईआर कराने गया था। एफआईआर लेने से थाना प्रभारी ने नाकुड़ नुकुड़ किया। इसके बावजूद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका फोन आने के बाद उनका एफआईआर लिया गया। जबकि सिंपली ये होना चाहिए कि जो कोई भी आदमी अगर थाना जाता है कोई कंप्लेन कराने के लिए, तो उसके कंप्लेन को नोट करना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। और अगर उसी रोज थाना प्रभारी सतर्क हो जाते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आप 1 साल पीछे चले जाएं, चुनाव के दिन, विधानसभा चुनाव के दिन, जो बेनी सिंह के घर पे चढ़ के उसके दरवाजे पर उसको गोली मार दिया गया और पूरा उनका परिवार जो आरोप लगाया, जो षड्यंत्र में जो तत्कालीन वहां की जो विधायिका थी उन पर उन्होंने आरोप लगाया, इसके बावजूद भी उस समय भी कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ। और ना जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून अपना काम करेगी, ना हम फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। अगर तभी निष्पक्ष जांच होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती जो घटना घटा। और अगर प्रशासन 3 तारीख को भी सजग हो जाता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और आज उसके परिवार के माध्यम से जो मृतक की पत्नी है, जो अभी वर्तमान में जिला पार्षद है, उनके माता, उनके पिता, सारे लोगों ने जो बिहार सरकार की माननीय मंत्री लेसी सिंह जी पर आरोप लगा रही हैं, उनके भतीजे पर आरोप लगा रहा है। तो नैतिकता यही कहता है सुशासन बाबू को। आज से पूर्व में हम लोगों को एक घटना याद है कि रेल दुर्घटना हुई थी और नैतिकता के आधार पर जो तत्कालीन
रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था। तो इतने बड़े जो घटना हुई, दिन दहाड़े थाना के सामने गोली से भून डाला गया और उसके परिजन जो माननीय मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उन पर आरोप लगा रहा है, उनके भतीजे पर आरोप लगा रहा है। तो अविलंब सरकार को, अगर सरकार निष्पक्ष होती तो अविलंब उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिलाते और इसकी निष्पक्ष जांच होती। लेकिन हम तमाम लोगों को या उनके परिवारजनों को भी ये आशंका है कि उनके पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं होगी, इसलिए उनके टोटल जो उनके परिवार हैं, माता पिता, उनकी पत्नी है, उनके समाज के लोग हैं या और जो लोग हैं, सारे लोगों का है कि इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए तो निष्पक्ष जांच होगी। जी तो अपने को पार्ट साहब समझ चुकी है, अभी पद पर हैं। उनके भतीजा के द्वारा हत्या हुई है, जो उनके जेठ के पुत्र हैं, उनके द्वारा हत्या हुई है। तो उनका जो शुरुआत है, आप उसको जब खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी शुरुआत ही मतलब अपराध से है। बीजेपी से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, शुरुआत आप उनका खंगाले ना। लेसी सिंह कह रही है कि 21 सालों से हम अपने गांव नहीं गए, गांव की राजनीति नहीं करते। वहां की विधायिका हैं, उसी क्षेत्र से विधायिका होती हैं, फिर कैसे बोलते हैं कि हम गांव की राजनीति नहीं करते हैं? करिए पुलिस निष्पक्ष जांच करे, जो भी दोषी है। नहीं, पुलिस निष्पक्ष, आप पद पर रहते हुए आप कैसे निष्पक्ष आपसे मतलब प्रशासन से? क्योंकि आपके जब 3 तारीख को गोली चली और उसने वहां जाके प्रशासन से सहयोग मांगा, प्रशासन को लिख के आवेदन दिया, तो प्रशासन आनी किया। आनाकानी करने के बाद जब क्या कहते हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके फोन के बाद जब उन्होंने कप्तान से बात किया, जिला के कप्तान से, तब उन्होंने आदेश दिया, तब एफआईआर हुआ। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि जो हमें वहां की राजनीति से कोई मतलब नहीं है? ये सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ कहने और दिखावे के लिए है। यहाँ के एसपी का कहना है कि 48 घंटे में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 48 घंटे से ज्यादा होने जा रहा है। घटना परसों हुई ना, परसों 5 बजे शाम में हुई है घटना, तो कितने देर हो गया, जोड़ लीजिए। अपराधी तो अपने गांव में है। ऐसे पहले भी तो उनको आगाह किया गया था, तो फिर क्यों नहीं अपराधी को पकड़ा गया? जो गोली चली 3 तारीख को, एसपी साहब अगर तभी इस पर कार्यवाही करते तो आज इतनी बड़ी घटना ही नहीं घटती। अच्छा, आप लोग इसको लेकर के क्या कुछ आंदोलन वगैरह करने वाले? अगर एसपी साहब जो कह रहे हैं, जो हम 48 घंटे में दोषी को पकड़ेंगे, अगर वो पकड़ेंगे तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। सबसे पहले तो हम चाहेंगे जिस प्रकरण को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, उसमें हमारे पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह जी की जो हत्या हुई है, हम उनके लिए सबसे पहले शोक प्रकट करते हैं और उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति दे। और साथ ही मैं तमाम निर्वाचित जो हमारे सदस्य जिला परिषद के रूप में आए हैं चुनाव जीतकर, हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सबसे पहले हमारे एसपी साहब को करनी होगी। जब आज पूर्व के साथ ये घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, सिर्फ ये भयभीत कर माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी एक तरफ से जब गिनती शुरू हुई है, वर्तमान सरकार का एक भी आदमी चुनाव नहीं जीत पाया। परिणाम ये हुआ कि बौखलाहट से इस घटना को अंजाम दिया गया है ताकि इससे लोग भयभीत हो जाए, और उसके खिलाफ हम लोगों का कोई आंदोलन ये नहीं, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो रिंटू सिंह की हत्या हुई उसकी जांच यहाँ के स्थानीय पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बस एकमात्र यही मेरा मांग है। और यदि सीबीआई से जांच नहीं की जाएगी तो इसके लिए हम सभी लोग उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। जितने भी आप लोग जिला परिषद है। नंबर 2, सबसे पहली बात, अभी जो हम लोग हैं तकरीबन हम लोग अभी 17-18 चुनाव जीत के आ चुके हैं, उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्योंकि हम लोग भी भयभीत हैं कि कभी भी किसी तरीके पर ये घटना घट सकती है। तो मैं आपके माध्यम से अपने एसपी और जिला पदाधिकारी महोदय को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप हमको 12 घंटा के अंदर सुरक्षा मुहैया करा दें। आप लोगों को भी धमकी मिली? धमकी नहीं मिली, लेकिन हम लोग भयभीत हो चुके हैं क्योंकि इधर उधर से सूचनाएं आ रही है कि आप लोगों के साथ भी कोई घटना घट सकती है। आपका भी क्षेत्र धमधा विधानसभा क्षेत्र है? बिल्कुल, धमधा विधानसभा मेरा क्षेत्र है और मैं भी जहाँ चुनाव लड़ा हूँ उन्हीं के लोगों को मैंने चुनाव हराया है।
मैं चाह रहा हूँ इस शासन सरकार से कि कुशेश्वर स्थान में जो उपचुनाव हुआ था और तारापुर में यही मंत्री लेसी सिंह द्वारा ऑडियो वायरल हुआ था कि वोटर को धमकाया जा रहा था, वोट नहीं देने पे उसको डीलर को हटाया दिया जाएगा, तो धमकी मिल रहा है। उसके तुरंत त्वरित घटना सरसी हुआ। रिंटू सिंह जो हमारे साथी थे जिला पार्षद पूर्व, और अभी वर्तमान में उनकी पत्नी अनुलिका सिंह, उनके साथ जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो हम लोगों को भी भय है कि यह तो जब वोटर को धमका सकता है तो हम लोगों के साथ तो कुछ भी जान माल का कभी भी हमला हो सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम आरजेडी से बिलोंग करते हैं। आरजेडी से पंचायती राज जिला अध्यक्ष हैं पूर्णिया के। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई की जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, और जो दोषी है उस पर त्वरित कार्रवाई कर उसको जेल भेज दिया जाए। और मैं अपना सुरक्षा स्वयं मांगता हूँ, और हमारे साथी जितने भी जिला पार्षद हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रमन कुमार, क्षेत्र संख्या 12 से जिला परिषद बनमनखी प्रखंड, जिला पूर्णिया।